राजस्थान के सबसे बड़े रेंज जोधपुर आईजी एबीपी न्यूज़ के साथ है विकास कुमार जी। एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। ये बहुत बड़ी रेंज है और इसका जो काफ़ी बड़ा एरिया है जो सरहद से जुड़ा हुआ है, जी। तो इसको लेकर अब किस तरह की आपकी तैयारियां रहेगी आने वाले दिनों में? अब चुनाव के हिसाब से पूछ रहे हैं या आम कानून व्यवस्था और अपराध के हिसाब से पूछ रहे हैं? दोनों के साथ। चुनाव के हिसाब से पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं चल रही हैं। चुनाव आयोग, स्थानीय चुनाव कार्यालय जो हैं उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में जो भी कार्रवाइयों के लिए, तरीक़ों के लिए, तौर तरीक़ों के लिए निर्देश आ रहे हैं, उनकी पूरी पालना चल रही है। एक बड़ा रिहर्सल विधानसभा चुनाव के दौरान हो चुका है, तो बैटल हार्डेंड है पूरी टीम हमारी यहाँ पे। 2 थीम रखे हमने चुनाव के हिसाब से। एक जिटजी है, जीरो टॉलरेंस, जीरो इंसिडेंस, परिंदा भी पर नहीं मार सके, उसके हिसाब से व्यवस्था करनी है। और ज़रा सी भी, छोटी सी भी कहीं कोई भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने की अगर कोई भी कवायद होती है तो उसके प्रति नो टॉलरेंस। तो जिटजी एक स्कीम है। दूसरी है कि बड़े स्तर पे, विशद स्तर पे धरपकड़ होनी चाहिए, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो हमारे पास बेंचमार्क के रूप में पिछले चुनाव में जो हमने किया था, जो कार्रवाई हुई थी यहाँ जोधपुर में, काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई थी, उसको बेंचमार्क रख के एक मुरली स्कीम चलाई गई है। मुरली का मतलब है मेंटेन योर रैंक ऑफ लास्ट इलेक्शंस एक्सपेंडिचर कंट्रोल। तो उसमें जो रैंक थी, जोधपुर नंबर 1 पे था, बाड़मेर नंबर 5 पे था, तो उस रैंक को मेंटेन रखें या उससे ऊपर जाए ताकि धरपकड़ खूब होती रहे। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की व्यवस्था अभी हम लोग जमा रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से कार्य चल रहा है, चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त होंगे। ये तो हो गया चुनाव के बारे में। जो आम गतिविधियों के बारे में आप कह रहे हो, तो 2-3 चीज़ों को लेकर कुख्याति है अभी इस पूरे इलाके की। पहली मादक द्रव्यों की तस्करी को लेके है, और दूसरी शराब तस्करी के रूप में है, और तीसरी कुछ संगठित अपराध एवं अपराधियों के शरण स्थली या कार्यस्थली के रूप में है, और थोड़ा हथियार का प्रचलन भी बढ़ा है। तो ये 4 जो मुख्य चैलेंजेस हैं। और 5वां एक चैलेंज है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है बाड़मेर में, फलोदी में, जैसलमेर के इलाके में। तो जो नई इंडस्ट्री आ रही है, चाहे सोलर इंडस्ट्री आ रही हो, रिफाइनरी हो, तो इनके साथ चोरियों की घटना, कुछ रंगदारी करने की घटना, कुछ दबाव, अनावश्यक दबाव डालने की घटना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये 4-5 स्थूल स्तर पे कहा जाए तो चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पे एक तैयारी शुरू की है। एक बड़ी विशद योजना के तहत हम लोग काम करेंगे। पूरी रेंज की टीम एक संयुक्त टीम के रूप में काम करेगी। उदाहरण के तौर पे जो नई चीज़ें जो हमने नवाचार शुरू किया है उसके बारे में अगर आपको कुछ बताएं, तो पहली चीज़, एक साइक्लोनर सेल बनाया गया है जो साइबर मॉनिटरिंग के लिए, साइबर कंट्रोल, लियाजन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस नोड ऑफ रेंज, ये रेंज स्तर पे पहली बार चलाया गया है, जहाँ लगातार अपराधियों पे पैनी नज़र रखना, साइबर क्राइम और इनके द्वारा जो साइबर टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनके गहन अनुसंधान के लिए, गहन विश्लेषण के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है। रेंज स्तर पे हमने अभी एक पुलिस नियंत्रण कक्ष संजय के नाम से शुरू किया है, जो रेंज स्तरीय नियंत्रण कक्ष है। वहाँ पे मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो कहीं भी किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान, निदान या अपराधी के बारे में सूचना दे सकता है। ये नया हम लोगों ने एक शुरू किया है। एक समाधान स्कीम हम लोगों ने शुरू की है जिसमें पुलिस कर्मियों की पीड़ा एवं वेदना के निदान के लिए, ये पुलिस वाले की जिम्मेदारी ये होती है कि वो सारे समाज की पीड़ा का निदान करे, पर उसकी पीड़ा का निदान परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे करना है। तो उसके लिए एक समाधान स्कीम शुरू की है हमने। बड़े पैमाने में यहाँ पे अपराधी फरार हैं, मुकदमों में गिरफ्तारियाँ शेष हैं, निरोधात्मक कार्रवाई के तहत गिरफ्तारियाँ होती हैं। तो हमने ये स्कीम लगाई है कि हवालात जो है ये भरा रखें, धर कर भर, यानी इस तरह के बदमाशों को पकड़िए। मुकदमे में वांछित हैं, स्थायी वारंटी हैं, 299 के वांटेड हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, इनामी बदमाश हैं, 151 में हैं, MB एक्ट के उल्लंघन में जो उस तरह की धाराएँ हैं उनको पकड़िए, और हवालात की हवा खिलाई जाए उनको। लात नहीं खिलाएं तो हवा तो खिलाएं, तो हवा खिलाएं हवालात की। और रात्रि काल जो है उनका 24 घंटे का टाइम हमारे पास होता है, तो रात्रि काल उनका हवालात में गुजारा जाए। तो इस चीज़ के लिए हम एक जोर दे रहे हैं। ये प्रतीकात्मक जोर है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी उठा के हवालात में बंद कर दिया जाए। जो वांछित हैं और जो डिज़र्व करते हैं हवालात में होना, उनको हवालात की पर्याप्त समय तक हवा खिलाई जाए, वो शुरू किया है। एक हम लोगों ने अभी शुरू किया दृश्यमान, जो अभी जल्दी ही मूर्त रूप प्राप्त करेगा। दृश्यमान का मतलब है कि पुलिस दिखे,
सड़कों पर दिखे, गलियों में दिखे, गाँवों में दिखे, ढाणियों में दिखे, चौराहे पर दिखे, ट्रैफिक कंट्रोल करती दिखी, मौके पे दिखे, बीट में दिखे, पुलिस दिखे। तो अब किसको किस तरीके से देखा जाए? पुलिसकर्मी लगातार वर्दी में रहें, बीट में जाएं तो वर्दी में हों, सरकारी कार्य से कहीं जा रहे हों तो वर्दी में जाएं, पिकेट्स लगाए जाएं, नाके लगाए जाएं, गश्त व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, थाने की गाड़ी लगातार मॉनिटर करती रहे। तो इस तरीके से एक विशद योजना हम लोग बना रहे हैं कि दृश्यमान के तहत लोगों को दिखे, ताकि आम जन को सुरक्षा का एहसास हो और अपराधियों के मन में भय से पहले संकोच तो हो कुछ करने के पहले। तो ये एक दृश्यमान योजना शुरू की है और चुनाव समाप्त होने तक हम लोग ऑपरेशन गाज शुरू करेंगे कि जो आदतन अपराधी हैं, सक्रिय अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, कई सारी श्रेणियां हैं, हमारे लिए सिर्फ एक श्रेणी है, वो श्रेणी है अपराधी, जिसकी मानसिकता अपराध करने की है, जो जिसकी प्रवृत्ति अपराध करने की है, वो व्यक्ति खुले में न घूमे, या तो जेल के सीखचों के पीछे हो या फिर वो फरार हो और उसको पकड़ने के लिए हम दौड़ें। बट वो खुले आसमान में चैन की नींद लेता हो, अपराध की साजिश रच रहा हो, अपने गुर्गों के थ्रू अपराध करा रहा हो, शरण दे रहा हो, समर्थन दे रहा हो, आपराधिकता को बढ़ावा दे रहा हो और अपराध में प्रवृत्त हो, ऐसे व्यक्ति समाज में खुले न घूमें, उसके लिए ऑपरेशन गाज हम लोग शुरू करा रहे हैं। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, जो सोलर कंपनियां हैं या जो इस तरह के नए संस्थान आ रहे हैं, उनमें लगातार चोरियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए समेकित रूप से उन पर कंट्रोल कर नियंत्रण रखने के लिए बहुआयामी योजना के तहत स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमने शुरू की हैं, बट इन सारी शुरुआत का उद्देश्य ये है कि आम जन में सुरक्षा का एहसास हो, पुलिस की छवि बेहतर हो, पुलिस के प्रति आस्था हो, विश्वास हो, पुलिस दिखे, एक विश्वास का माहौल कायम करे, संवेदनशील हो, लोगों को न्याय मिले, लोग सुरक्षित महसूस करें और सबका ध्यान विकास की ओर हो, सकारात्मकता की ओर हो, न कि अपराध और अपराध से निपटने में हो। वह जिम्मा पुलिस का है। तो इस रास्ते में हम लोग ना तो संसाधनों की कमी को आड़े आने देंगे, ना ही मानव बल की कमी को आड़े आने देंगे। बेहतर तरीके से इनका विदोहन करके, बेहतर तरीके से यूज़ करके, वैकल्पिक तौर पर यूज़ करके, इन्हीं संसाधनों से, इसी मानव बल से व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए। यही हम लोगों का संबल है, यही हम लोगों का उद्देश्य है इस प्रकार का। तो इस प्रकार से आपने पूरी योजना बताई। एक और चुनौती है अंतर्राज्यीय गिरोह, लॉरेंस बिश्नोई बराड़, इस तरह की लगातार धमकी आती है और जिस तरह से साइबर क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, कई लोग उससे कनेक्टेड है, इनको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इनके लिए हमने कहा है कि अगर आप चुनौती दे रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, कहीं आपराधिकता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हमारे पाँव में घुंघरू बंधाने जैसी बात है कि आप आके हमारे पैरों में घुंघरू बांध रहे हो, तो बांधो। हमारे पाँव, मैं कहता हूँ मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो आइए ना, आपका स्वागत है, मैं तो यही कह रहा हूँ। आइए हमारे इलाके में अपराध करने की कोशिश करिए, धमकाने की कोशिश करिए, फिर बाकी मजा हम फिर चखाएंगे। जी, जिस तरह से अब अपराधियों के लिए क्या संदेश है सर? होली भी है और इस दौरान थोड़े कुछ हालात भी ऐसे कई जगह हो जाते हैं। अपराधियों के लिए बड़ा क्लियर कट संदेश है कि अपराध से तौबा कर लो, आपराधिकता से अलग हो जाओ, नहीं तो सीधा करना, सीधी उंगली से, टेढ़ी उंगली से, हाथ से, पैर से, कानून के डंडे से हम लोगों को बखूबी आता है और यही हमारा काम है, यही हमारी ड्यूटी है। तो अपने आप सीधे चलोगे तो शरीर सीधा रहेगा, अगर टेढ़े चलने की कोशिश करोगे तो सीधा करने की सर्जरी हम कर देंगे। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मैं बता दूं कि जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार थे, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अपराधियों की खैर नहीं है, साथ ही जो अंतर्राज्यीय गिरोह लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह के जो काम करते हैं उन लोगों की भी खैर नहीं है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।